तो अगर आप खाली पेट फ्रूट्स खा रहे हो, आपको विटामिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे उस टाइम पे. Okay. So these are the 4 reasons why I am completely team fruit. The moment the child is there in the world, female forgets everything about herself and starts taking care of the baby. जो मेरी फीमेल क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे अभी they have just delivered और बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि उनका स्लीप इस तरीके से हम मैनेज करते हैं that the child takes the last nap of the day by 4-5. नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल. अच्छा, एक प्रॉब्लम और है फीमेल्स को जो अक्सर देखने को मिलती है, जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, जैसे हेयर लॉस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है. तो इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? हाँ, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. वो तो रखते ही बिकॉज नहीं रखती ना, दैट्स द थिंग. सो किस तरह से, मतलब? ये एक नेचर का डायलेमा है, बट आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट टेस्ट दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन गो थ्रू. जिस समय पे आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी एंड मेंटल कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है, उसी समय पे यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ अ न्यू ह्यूमन बीइंग हु इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू. ओके. एक फीमेल जब चाइल्ड बर्थ के थ्रू जाती है तो उसमें शी गेट्स रियली वेरी वेरी वीक. Each and every cell of the child is made through the bones, blood cells of a female, right? So when you are creating a new life out of you, of course आपके खुद के nutrition reservoirs affect होते हैं. So it's very important that if anybody is planning pregnancy, तो एटलीस्ट 1 साल पहले से अपना न्यूट्रिशन, अपना वर्कआउट सही करो, मसल गेन करो, लिफ्ट वेट्स, स्पेशली इन योर फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, गो एंड लिफ्ट वेट्स एंड डोंट बी स्कैर्ड. ढंग से सीखो, एक क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर से बात करो, ढंग से वर्कआउट करो, सीखो, वेट ट्रेनिंग करो, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, सो दैट योर कप इज फुल बिफोर यू कैन पोर इन समबडी एल्स. एंड देन व्हेन द बेबी इज देयर, उस टाइम पे, इनफैक्ट ये कॉन्वर्जेशन मेरी आज हुई है मेरी डोमेस्टिक हेल्प के साथ. शी सेड कि दीदी जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो माँ के बाल झड़ने शुरू होते हैं. कनेक्शन वो नहीं है. कनेक्शन ये है कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, इनफैक्ट द मोमेंट द चाइल्ड इज देयर इन द वर्ल्ड, फीमेल फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ एंड स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. बट अगर आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली हमारे बाल, हमारे स्किन हमारी बॉडी के लिए बहुत सेकेंडरी चीज़ है, राइट? तो उसकी क्वालिटी इफेक्ट होगी इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. टेक केयर ऑफ योर ओन न्यूट्रिशन. प्रेगनेंसी के बाद में आपकी रिक्वायरमेंट्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं. इनफैक्ट आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम फीमेल्स, 1 महीना हुआ है डिलीवरी को एंड दे आर लाइक आई नीड टू लूज वेट, एंड देन आई हैव टू टेल देम टू नो, अभी नहीं करना है. Right now, you cannot do low calorie. Anyway, low calorie किसी को भी नहीं करना चाहिए. However, after the childbirth, you are supposed to eat a little more. Around 2500 calories हर फीमेल को लेनी पड़ती है. प्रोटीन बढ़ाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाइए, थोड़े से कार्ब्स भी आपको बढ़ाने पड़ते हैं, बिकॉज एनर्जी जब तक नहीं होगी तब तक प्रोटीन कुछ नहीं कर सकता, राइट? एंड एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट विल बी फाइन. कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके. So, for example, a lot of females also have a very low appetite. उनको लगता है कि हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, तो उस केस में अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए आप एनर्जी डेंस फूड्स खा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल डेट्स या ड्राई फ्रूट्स. उसमें पेट ज़्यादा नहीं भरेगा बट यू विल गेट न्यूट्रिएंट्स. हो सके तो प्रोटीन, अगर आप एनिमल प्रोटीन नहीं खाते हो, एग्स वगैरह नहीं खाते हो, चिकन नहीं खाते हो, तो फिर पल्सेस वगैरह तो अपनी बढ़ाइए ही, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट ऑल्सो विद यू. ये आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नहीं जी प्रोटीन तो बड़ा ही ख़राब है, बट एक्चुअली वे प्रोटीन इज़ अ वेरी सेफ सप्लीमेंट. हर फीमेल को, हर इंसान को लेना चाहिए हमारी कंट्री में, बिकॉज प्राइमरली हमारी पॉपुलेशन सारी ही वेजिटेरियन ही है. बिल्कुल. और दाल भी दिन में एक ही बारी बनती है ज़्यादातर लोगों के घरों में. नॉनवेज के साथ में ऐसा है कि सावन है, फिर श्राद्ध है, फिर नवरात्रे हैं, ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे. तो लाइक
40-60% ऑफ द टाइम यू आर नॉट इवन हैविंग नॉन वेज. सो आपका प्रोटीन जो है वो इसीलिए हम डेफिशिएंट रह जाते हैं. सो हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट विद यू. नाश्ते के साथ में थोड़ा सा आधा स्कूप से शुरू करो, धीरे धीरे करके अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, या आधा स्कूप दिन में 2 बार ले लो अगर आपको बहुत सारा डर लग रहा है कि मैं एक साथ बहुत सारा नहीं लेना है. एंड टेक केयर ऑफ योर स्लीप. ओके, So, स्लीप अच्छी होनी चाहिए. कितने आवर्स? sleep, it's not about the hours. That's the thing. आपको सनसेट के जितना पास हो सके सोना है. और क्योंकि हम मदर्स की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर जो भी मदर देख रही होगी वो सोचेगी कि मनीषा तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है. ऑब्वियसली मेरे लिए कहना आसान है बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. बट जो मेरी फीमेल क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे अभी दे हैव जस्ट डिलीवर्ड और बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि उनका स्लीप इस तरीके से हम मैनेज करते हैं दैट द चाइल्ड टेक्स द लास्ट नैप ऑफ द डे बाय 4-5 so that the child can sleep by 9:30-10 for the bigger nap of the night. तो अगर आप जैसे ही आपका बेबी सो रहा है 9 बजे 9:30 बजे, अगर आप उसी समय पे सो जाते हो तो आपको एटलीस्ट सन के सिंक में आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे की नींद मिलेगी. That way your body will be able to repair better, you'll be more energized. और रात में जब तक बच्चा बहुत ही छोटा है 6 महीने तक का है तब तक तो आपको हर 2-3 घंटे में उठना ही पड़ेगा. बिल्कुल, ये तो होता ही. बट ज़्यादातर फीमेल्स के साथ में क्या होता है कि बच्चा सो गया 8 बजे, फिर उसके बाद वो उठेगा 11 बजे, फिर बच्चा नहीं सोएगा 1 बजे तक, तो आपकी स्लीप चलेगी. या फिर उस समय पे आप शौक पूरे करने की कोशिश करते मैं थोड़ा टीवी देख लूँ. डोंट डू दैट. सो ट्राई कि योर बेबी स्लीप्स अराउंड 9:30-10 सो दैट बच्चा 1 बजे तक सोए और आप भी उस टाइम में सो, ताकि आपको थोड़ा सा एक इलांगेटेड नींद मिले विच इज़ इन सिंक विद द सन. सनसेट के 3 से 4 घंटे बाद हमारी बॉडी रिपेयर करती है. दैट प्रोसेस टेक्स 3 to 4 hours. और अगर आप उस टाइम में नहीं सो रहे हो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, नो मैटर वेदर यू आर स्लीपिंग फॉर 8 hours, 9 hours, 10 hours. आपने बताया तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे जो मदर रहती वो डिसाइड नहीं करती, बच्चे डिसाइड करते हैं कि कब सो जाए कब नहीं. एक्चुअली बच्चा जो पैदा हो रहा है ना वो तो उसी तरीके से पैदा हो रहा है जिस तरीके से एवोल्यूशन वांट्स इट टू. अच्छा. हमारे बॉडी सिस्टम जैसे होने चाहिए बच्चा एग्जैक्टली वही लेके पैदा हो रहा है. मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा रहन सहन है उसी हिसाब से वो डल जाएगा फिर. डल जाएगा. ओके. यस. तो अगर आप ऐसे हो जिसको रात को 12 बजे चिली पोटैटो चाहिए तो फिर भाई बच्चा भी सतत तो नहीं होगा. सही है. या चलिए अब हेल्दी डाइट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा. अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट देखा था तो उसमें बोला गया था कि मतलब कि सुबह सुबह फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए. तो मेरी तो आदत है, मैं तो सुबह उठ के सब ड्राई फ्रूट्स ही लेता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ. तो इस पे आप क्या कहोगे? खाना चाहिए. खाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है. कोई नुकसान. अच्छा. सो ये मैंने भी देखा तो है इसको बहुत आप- बार. अच्छा, ओके. हाँ. तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से एक्सप्लेन भी करो और साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे लोगों के मतलब लॉजिक्स क्लियर हो जाए. सो ये चीज़ मैंने भी देखी है कि जी. सुबह खाली पेट फ्रूट मत खाओ. है. उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये होता है कि आपका ब्लड शुगर स्पाइक होगा. है. आई एम सेइंग यू नीड दैट शुगर इन द मॉर्निंग टू फील एनर्जाइज्ड. है. नंबर 1. सेकेंडली, कोई भी फ्रूट, ऑल ऑफ देम, है. कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जिसका शुगर बहुत रेडिली ब्लड स्ट्रीम में जाता हो. सो देयर इज अ स्केल कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज कि एक जो भी आप फूड खा रहे हो उसका ग्लूकोज कितनी जल्दी आपके ब्लड में चला जाएगा. राइट. सो उसके 3 कैटेगरीज होते हैं, हाई, मीडियम, लो. हाई आर द फूड्स विच आपने खाया और ब्लड शुगर तुरंत से स्पाइक हो गया. सारे के सारे प्रोसेस फूड जिसमें आते हैं. जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनफैक्ट फ्रूट्स, वो मीडियम में आते हैं. ओके. तो वो वैसे भी आपको ब्लड शुगर स्पाइक इतना ना देंगे नहीं. राइट. और थर्ड, आप ये चीज़ अज्यूम करके चल रहे हो कि इंसान को ब्लड शुगर स्पाइक नहीं चाहिए. बट इफ समबडी इज वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग दे नीड दैट ब्लड शुगर स्पाइक. क्योंकि जब तक ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा तब तक इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा. इंसुलिन स्पाइक अगर होता है और अगर आप ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो दैट इंसुलिन इज गोइंग टू यूज दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू फ्यूल योर मसल. ओके. सो आपके लिए मसल गेन करना, वर्कआउट के अंदर इंटेंसिटी बढ़ाना ईजी हो जाएगा इफ योर प्री वर्कआउट इज अ फ्रूट. राइट. दैट्स थर्ड. फोर्थ रीजन,
fruits are the major source of vitamins in our diet. ठीक है. अब vitamins के साथ में क्या है, वो थोड़े से नखरे वाले nutrients होते हैं. ठीक है. They are very sensitive. आपने किसी चीज़ को हीट कर दिया, उसका vitamins चले गए. आपने उसके आसपास कहीं पे चाय कॉफ़ी पी ली, चले गए. आपने उसको कटा हुआ छोड़ दिया, चले गए. राइट. सो vitamins जो है, that's the reason why a lot of people are vitamin deficient, because वो आइडियल सिचुएशन बन ही नहीं पाती जब हमारा विटामिन हम खाएं और एब्जॉर्ब हो जाए. राइट. बिल्कुल. लेकिन अगर आप खाली पेट सुबह फ्रूट खा रहे हो, तो उस समय पे आपने बहुत सारे वो फैक्टर्स एलिमिनेट कर दिए. राइट. बिकॉज आपने कोई गलत फूड नहीं खाया उसके साथ में. राइट. आपने उसको खाली पेट खाया है, तो कोई और फूड नहीं है उसके साथ में कम्पीट करने के लिए. तो अगर आप खाली पेट फ्रूट्स खा रहे हो, आपको विटामिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे उस टाइम पे. Okay. So these are the 4 reasons why I am completely team fruit to have in the morning. अच्छा, ये चीज़ भी मुझे अभी पता चली, आपने सही कहा कि मतलब जब फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ ले, मतलब जैसे बहुत से लोग फिर चाय कॉफ़ी ले लेते, तो उससे फिर विटामिन मतलब जा Absorb सकते नहीं हैं. होते. ओके. Yeah. एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. Yeah. अच्छा, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग गए, तो ये लोग अपनी प्रोटीन को, मतलब जो प्रोटीन की जो पूरी पूर्ति करनी है, वो कैसे करें? क्योंकि ये लोग तो खा नहीं सकते ना मांस, मछली, अंडा, तो कहाँ से कर सकते हैं? देखो, दालें आप हर मील में इंक्लूड करो. लेकिन दालों से बस होगा? एग्जैक्टली नहीं होगा. That's the thing. That's where a protein supplement comes in. ओके. So वो भी तो मार्केट में मतलब शुगर ज़्यादा है, प्रोटीन कम, तो कुछ बताइए इसमें. नहीं, रॉ प्रोटीन्स भी अवेलेबल है, आप रॉ प्रोटीन ले सकते हो. ओके. Otherwise, like this is a counter logic that I like to give जी. to people. इतना गंद खा रहे हैं लोग. राइट. सुबह सुबह अगर आप किसी छोले भटूरे की दुकान पे देखो, कितनी भीड़ होती है. सी है ना. कचौड़ियों की दुकानों पे कितनी भीड़ होती है. राइट. सुबह सुबह हर किसी को चाय, रस, पैन, बिस्किट्स चाहिए. उस समय पे हम नहीं सोचते कि ये हेल्थ के लिए कितना खराब या अच्छा या गंदा होगा. लेकिन एक प्रोटीन के बारे में हम सोचते हैं कि अरे नहीं. क्योंकि वहाँ पे तो लोग आते हैं ना सब जगह से ठोकर खा के, वहाँ पे जब हेल्दी होना तो सोचना पड़ेगा. बात ये है. So that's the thing. Protein. So I'll simplify the process of protein production for you. Okay. हम घर में दूध बनाते हैं, घर में दूध उबालते हैं, दूध फट जाता है, उसका प्रोटीन अलग, उसका पनीर अलग कर लेते हैं, उसका पानी अलग हो जाता है. दैट पानी इज वे. उस वे को जब हम पाउडर फॉर्म में सुखा देते हैं, दैट इज वे प्रोटीन. अगर आप किसी अच्छी ब्रांड का ले रहे हो, ट्रस्ट वर्दी ब्रांड का ले रहे हो, उस ब्रांड की अपनी वेबसाइट से खरीद रहे हो, तो फिर आपके पास असली प्रोटीन ही आएगा. ओके. राइट. एंड येस देयर आर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स इन दैट ऑल्सो, जिसको लेके आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो चुके हैं. इफ़ यू डोंट वांट दैट, पहली बात तो उसमें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी होगी विच इज़ इन द सेफ जोन्स. प्लस अगर आप इतना सारा गंद छोड़ के एक प्रोटीन का स्कूप ले रहे हो, ठीक है, इतना भी कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर नहीं है उसमें जितना आप छोड़ के आए हो. सही. राइट. एक चीज़ तो वो है. बट इफ़ यू आर स्टिल कॉन्शियस, अगर आप नहीं चाहते हो कि थोड़ा भी आपके बॉडी में वो जाए, रॉ प्रोटीन्स ले सकते हो which just doesn't have any flavor. अच्छा, तो 2-3 कुछ फूड कॉम्बिनेशंस बताइए ना, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये थोड़ा सा लेते रहें तीनों सेक्शन में तो हेल्दी रहेंगे. सो बहुत सिंपल है. आपका जो भी मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उन तीनों में हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, तीनों चीज़ें चाहिए. ठीक है. बिल्कुल. कार्ब्स जो है वो आपके पोहे से भी आ सकते हैं. आपने जो उपमा बनाया सूजी का, उससे भी आ सकते हैं. आप अगर पराठा खा रहे हो तो उस आटे से भी आ सकते हैं. अगर आप खिचड़ी खा रहे हो तो उसके चावल से भी आ सकते हैं. राइट. तो ये हो गया आपका कार्ब. बिल्कुल. फिर हमें चाहिए फाइबर. सब्जियां डाल दीजिए. और अगर आपका चॉइस ऑफ कार्ब इज ओट्स, तो उसमें फ्रूट्स डाल दीजिए. ठीक है. तो आपका कार्ब और फाइबर हो गया. देन यू नीड प्रोटीन. सो प्रोटीन के लिए या तो आप दाल ले लीजिए, या फिर आप दूध का एक ग्लास ले लीजिए, या फिर आप दही ले लीजिए. ऑल्दो इन सभी में कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं आएगा, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बिल्कुल. आपकी चाय से तो बेटर ही है. राइट. अंडा अगर खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं फुल विद द योक, नहीं तो फिर प्रोटीन. ओके.